अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम थोड़ा सा एनर्जी पॉलिसीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है कि जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर का सिस्टम ये चला है, तब से ही जो पूरी दुनिया है वो एनर्जी क्राइसिस में जा रही है, एनर्जी लॉस देख रही है। जैसे कि यूरोपियन जो स्टेट्स हैं वो रशिया से नेचुरल गैस इंपोर्ट करती थी, लेकिन इसकी वॉर शुरू होने के बाद से ये इसके लिए यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए बड़ा एक मसला बन गया कि वो रशिया से अब नेचुरल गैस कैसे इंपोर्ट कर सकें। तो इसलिए फिर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी जो एनर्जी पॉलिसीज़ है उनको शिफ्ट किया और उन्होंने अपनी एनर्जी को अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेट करने का फ़ैसला किया। न्यूक्लियर पावर प्लांट ना सिर्फ चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है, बल्कि ये एक रिलायबल सोर्स भी है जिससे मुल्क अपनी एनर्जी को बढ़ा सकता है। इन यूरोपियन कंट्रीज़ को देखते हुए पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट्स है वो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट से पूरी करे। पाकिस्तान में 5 किस्म के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और छठा उसका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, चश्मा 5, वो इन प्रोसेस है। वो अब बस कंप्लीट होने के उसमें है और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो एक और इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट बढ़ जाएगा। इन पावर प्लांट के ज़रिए पाकिस्तान जो है अपनी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। लोड शेडिंग का जो इसका मसला है वो ख़त्म हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट आ गया, जो कि 1100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। इसके बाद चश्मा 1 जो 325 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। चश्मा 2 भी 325 मेगावाट, चश्मा 3 350 मेगावाट और चश्मा 4 भी 350 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ना सिर्फ चीपेस्ट सोर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं इस वक्त, बल्कि रिलायबल भी हैं, जो कि इस चीज़ की वजह से पाकिस्तान को यूएस डॉलर्स पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, किसी से लोन नहीं लेना पड़ेगा अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए। पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बेटर वे में वर्क कर सकेंगी। इसके अलावा पाकिस्तान ने 2022 में अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो सेविंग्स की है वो ये हैं कि जो ऑयल इंपोर्ट करने में इसके डॉलर्स लगते हैं पाकिस्तान के, उसने इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू 3 बिलियन डॉलर्स इसने सेव किए, जबकि RLNG के लिए इसने 2 बिलियन डॉलर्स सेव किए और कोल इंपोर्ट करने में जो इसके पैसे खर्च होते हैं उसमें इसने 1 बिलियन डॉलर सेव किए। इस तरह पाकिस्तान की जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट में कोल को पूरा करने के लिए, ऑयल को पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो कम की जा सकती है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के ज़रिए जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो 1 रुपीज़ पर यूनिट पड़ती है। ये 1.073 है, तो ये मैक्सिमम भी 2 पर यूनिट पड़ जाएगी। लेकिन जो वैसे हमें ऑयल से और कोल की जनरेशन से जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो हमें 12 पर यूनिट की मिलती है या फिर 14 पर यूनिट की मिलती है, जो कि एक्सपेंसिव है। इससे मज़ीद, ये तो पुराना मैं आपको रेट बता रही हूँ, इससे तो अब मज़ीद ज़्यादा जो इसके चार्जेस हैं वो बढ़ गए हैं, पर यूनिट चार्जेस जो हैं इसके बढ़ गए हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के कुछ रिपरकशंस भी हैं। उसमें यह है कि जो इससे एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। हमें पता है कि ग्लोबली जो एनवायरनमेंट के कितने इश्यूज़ आ रहे हैं और हर रोज़ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या कार्बन की प्रोडक्शन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग में इजाफ़ा हो रहा है। उसकी वजह से एनवायरनमेंट के इश्यूज़ में इजाफ़ा हो रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सिर्फ एक ये बड़ा नुकसान है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमें अपने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का वो इस्तेमाल करना पड़ेगा।
वो हमें एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास उनको एक्सप्लोर करने की कैपेसिटी मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम ऑयल और पेट्रोलियम और कोल अपने मुल्क में जनरेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम इन तीनों चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ता है और हमें बिलियनों डॉलर्स पे करने पड़ते हैं। उन बिलियंस डॉलर को सेव करने के लिए हम अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन बस उसका हमें ये ध्यान रखना है कि भाई इतना हम उसमें जनरेशन ना करें कि जिससे वो हमारे इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट करे। इस आर्टिकल में ये सब कुछ बताया हुआ था कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमें अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी चाहिए अपनी इलेक्ट्रिसिटी को पूरी करने के लिए। मज़ीद ये कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। बाकी जी एंड करते हैं अब इस वीडियो को यहीं पे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।